वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे जियोफ्री चौसर का एक और न्यू वर्क जो कि ज़्यादातर डिस्कस नहीं किया जाता है और मैक्सिमम जगह के सिलेबस में है भी नहीं। कैंटरबरी टेल्स ही उनका सबसे ज़्यादा फेमस है, बट कभी कभी इन टॉपिक से भी यूजीसी नेट और सेट जैसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको इस पोएम के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो द नेम ऑफ द पोएम इज द रोमांट ऑफ द रोजेस। इसको चौसर ने लगभग 1360 के टाइम पे लिखा था, या यूँ कहें तो उसको ट्रांसलेट किया था। ट्रांसलेशन जो है वो उस टाइम का जो फ्रेंच पोएम था, उस पोएम ले रोमन दे ला रोज, इट वॉज रिटन बाय जीन डी म्यू एंड गुलेम डी लॉरिस. It was written originally in French, but after some times Chaucer translated it as Romance of the Roses. लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है चौसर का जो टाइटल था वो द रोमांट ऑफ द रोज, बट इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन अभी के टाइम पे हम करेंगे तो वो क्या है, रोमांस ऑफ द रोजेस. ये जो पोएम है दोस्तों, इसका जो ट्रांसलेशन है वो चौसर ने सिर्फ 7,000 लाइन्स तक ही किया था. मतलब कि ये कंप्लीट नहीं किया है चौसर ने. और अभी तक हमने देखा है 2-3 और पोएम्स, जैसे कि द बुक ऑफ द डचेस एंड वन अनदर वर्क दैट इज द हाउस ऑफ फेम. यहाँ पर जो आप देख रहे हो, तो ये भी क्या है, अनफिनिश्ड ही है. सो हम यहाँ पर आगे इस पोएम के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. जैसे कि ईस्ट मिड इंग्लिश डायलेक्ट में इसको लिखा गया है, क्योंकि उस वक्त 4 टाइप के डायलेक्ट्स थे, तो चौसर ने इसको सिलेक्ट किया कि वो किस में लिखेंगे, ईस्ट मिड इंग्लिश डायलेक्ट में लिखेंगे. यहाँ पर जो रोज़ है वो रोज़ प्रेजेंट कर रहा है लवर को, और या तो यूँ कहें तो ब्यूटी को, जिसको जो हमारा नरेटर है वो लव करता है और पाने की कोशिश करता है. ऑक्टासिलेबिक कपलेट में इसे लिखा गया है. ये जो पोएम है वो एक एलेगोरिकल पोएम है. एलेगोरी मतलब कि यहाँ पर जो किसी रियल लाइफ कैरेक्टर को हम क्या करते हैं, यहाँ प्रेजेंट करते हैं, या तो फिर किसी ऐसे चीज़ों को कैरेक्टर का नाम दे देते हैं जो क्या है, जीवित नहीं है, या किसी तरीके से प्रेजेंट कर रहा है किसी की फीलिंग्स को या किसी चीज़ को. जैसे कि यहाँ पर रोज़ जो है वो क्या, उसका लवर को प्रेजेंट कर रहा है, जो हर लवर है, मतलब कि वो फीमेल होगी. यहाँ नरेटर जो होगा वो मेल होगा. ये जो पोएम है वो ड्रीम एलिगरी पोएम है. जैसे कि आपको पता है कि जो चौसर है वो 2-3 पोएम्स और भी लिखे हुए हैं, जैसे कि द बुक ऑफ द डचेस एंड द हाउस ऑफ फेम, जो क्या था, ड्रीम विजन में था. तो ये भी एक क्या है, ड्रीम एलिगोरिकल पोएम है. सो यहाँ पर हम आगे देखते हैं इस पोएम का समरी. तो सबसे पहला हम देखते हैं कि नरेटर जो है वो एक स्लीप, क्योंकि ड्रीम है, ड्रीम तो वो स्लीप करता है, सोता है, एंड वो देखता है वो एक उसकी लवर है, उससे लव करता है, और वो उसकी जो लवर है उसको प्रेजेंट कर रहा है एज अ रोज़, और वो उस रोज़ को, उसकी ब्यूटी को पाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको वो ब्यूटी शुरुआत वाले जो पार्ट में उसमें नहीं मिलती है. ये जो पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में उसको उसकी लवर नहीं मिलती है. द सेकेंड पार्ट में वो डायरेक्टली कोशिश करता है, बार बार कोशिश करता है, और सेकेंड पार्ट में वो अपनी लवर को, रोज़ को सिर्फ और सिर्फ किस कर पाता है. और किस करता है उसी वक्त एक दूसरे एलिगोरिकल कैरेक्टर की एंट्री होती है, उसका नाम क्या है, जेलेसी. और एज अ नेम जो है वो सजेस्ट करे कि वो जेलस हो रहा है इस चीज़ से. ठीक है, तो जेलेसी क्या करता है कि वो रोज़ के चारों तरफ एक क्या बना देता है, किला, कैसल बना देता है, और उसमें उसे कैद कर देता है. अब जो उसका लवर है, नरेटर है, वो चाहेगा कि क्या हुआ, रोज़ को आज़ाद करवाए. उस समय क्या होता था कि ये जेलेसी किस बेसिस पे इसको कैद किया था कि उन लोगों ने कोर्टिंग नहीं की थी. कोर्टशिप पीरियड जो था वो नहीं किया था. कोर्ट मतलब यहाँ पे कोई राजा वाला जो राजा का जो कोर्ट होता है वो नहीं है. कोर्ट मतलब होता है डेटिंग विथ पेरेंट्स परमिशन. मतलब कि उस वक्त जो डेट करना होता था वो पेरेंट्स की परमिशन से डेट करना होता था, बट इन लोगों ने नहीं ली था, और इसी का जो रीज़न था वो जेलेसी को मिल गया, और वो क्या किया, इसको कैद कर दिया. फ्रेंड्स, आपने देखा था कि पीछे जो टोटल पोएम था उसका 7,000 लाइन्स जो था वो चौसर ने क्या किया, ट्रांसलेट किया है. और थर्ड जो पार्ट है उसी में हम क्या देख रहे हैं कि 5,000 लाइन्स इसमें कंटेन हो गई है. मतलब कि बाकी जो पोएम्स थी वो 2,000 लाइन्स में लिखी गई थी. ये काफ़ी लेंदी पोएम है.
एंड हम थर्ड पार्ट को देखेंगे। थर्ड पार्ट में क्या है, गॉड ऑफ लव। जो गॉड नरेटर है वो जाके हेल्प मांगता है किससे, गॉड ऑफ लव से। और गॉड ऑफ लव जो है वो प्लानिंग करते हैं कि वो अटैक करेंगे किसको, जेलेसी को। और जेलेसी से फिर वो क्या करेंगे, रोज़ को आज़ाद करने के लिए बोलेंगे। इसी पार्ट में हम देखते हैं कि फाल्स सेम्बलेंट नाम का एक और एलिगोरिकल कैरेक्टर आता है, जो क्या करता है कि कन्फेशन करता है। और कन्फेशन, उसमें जो कन्फेशंस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है, जिसको एक ट्रीटी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो एक ट्रीटी की तरह भी लिख सकता है। कन्फेशन वो ये करता है कि उससे कुछ कुछ फॉल्स, मतलब कि कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, गलतियाँ हो गई हैं, जिसकी वजह से उसको कन्फेस कर रहा है किसको, गॉड ऑफ लव को। एंड आफ्टर दैट वो गॉड ऑफ लव फॉल्स सेम्बलेंट को भेजते हैं उस फोर्ट पे, ताकि वो फोर्ट पे जाके किसको आज़ाद करे, रोज़ को आज़ाद करे। वेंट टू फोर्ट फॉर जेलेसी, फोर्ट ऑफ जेलेसी। सो हम यहाँ देखते हैं कि जो फॉल्स सेम्बलेंट है वो तो चला जाता है जेलेसी के फोर्ट पे, बट हम यहाँ देख रहे हैं कि फोर्ट के जस्ट बाहर में गेट कीपर एट द गेट, वहाँ पे एक और एलिगोरिकल कैरेक्टर है। वो क्या है, विक्ड टंग। विक्ड टंग ये बताता है कि इससे कुछ बहुत ही ज़्यादा पाप हो गया था, सिन। तो हम देखते हैं कि इसने कुछ सिंस थे जिसको ये कन्फेस कर रहा है, और ये चाहता है कि जो फॉल्स सेम्बलेंट है वो इसको क्या करे, उस सिंस से आज़ादी दिलवाए। एट द एंड हम देखते हैं कि विक्ड टंग जो है उसको उसके जितने भी सिंस थे उससे आज़ादी मिल जाती है। और यहीं तक हम देखते हैं कि ये पोएम ख़त्म हो जा रही है। मतलब कि जो चौसर है उसने पूरा का पूरा पोएम क्या किया है, ट्रांसलेट नहीं किया है, और ट्रांसलेट नहीं कर पाए थे हो सकता है उस टाइम पे। और हम इसका यहीं तक ट्रांसलेशन देखते हैं। बाकी अगर आपको इसका पूरा फुल चाहिए तो हम इसका भी देख सकते हैं कि यहाँ पर से हमको मिल जाएगा ले रोमन दे ला रोज, जो कि फ्रेंच राइटर्स के द्वारा लिखी गई थी। सो आगे हो सकता है इस वाले पोएम में हम देखें कि नरेटर और उसकी जो लवर है वो मिल जाते हैं, रोज़ जो है वो आज़ाद हो जाती है, जो भी होगा। लेकिन चौसर की जो पोएम है वो यहीं तक थी। और आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please do like, share and subscribe if you like it. And this is very short note which I have written by myself to study, and it helps me to remind the whole story and the whole content in very precise way. If you want these kind of videos and notes from me, you can comment down below, and you will ask which topic you want next videos. Okay, thank you.